हाँ तो मेरे प्यारे यूजीसी के छात्र छात्राओं, तो आज आप सभी के लिए फिर से हम एक क्लास का वीडियो लेकर आए हुए हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करना है। नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक के सिवाय सभी प्रभावी शिक्षण के लक्षण है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। 43 नंबर का आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो एक के सिवा शिक्षक का प्रभावी लक्षण कौन सा होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, कक्षा के सभी छात्रों से विभिन्न प्रकार का व्यवहार, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इससे आगे 44 नंबर प्रश्न है, शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ छात्र आपको एक ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। यानी विद्यार्थी जब ग्रीटिंग कार्ड शिक्षक को भेजते हैं तो शिक्षक ग्रीटिंग कार्ड लेकर एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो वो क्या ग्रीटिंग कार्ड लेकर शिक्षक क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आप उन्हें धन्यवाद कहेंगे, अर्थात शिक्षक छात्र को धन्यवाद कहेंगे, शिक्षक छात्र को धन्यवाद कहेंगे। तो 44 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न है, एक छात्र अपनी कक्षा में पराया देरी से आता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। यानी कह रहा है कि प्रश्न में बोल रहा है कि एक विद्यार्थी है जो अपने क्लास में लेट से पहुंचता है, तो बोल रहा है कि आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, यानी विद्यार्थी को क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा, एक सही आंसर होगा कि शिक्षक उनको कहेगा कि देरी से आने के कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे। शिक्षक क्या करेंगे, तो शिक्षक देरी से आने के कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात देरी से आने के कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे। इससे आगे 46 नंबर प्रश्न है, जब बहुत सारे छात्र नियमित रूप से परीक्षा में विफल होते हैं तो यह समझ जाना चाहिए कि यानी कह रहा है कि जब बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो यह समझ जाना चाहिए कि, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, यह समझ जाना चाहिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, शिक्षा प्रणाली विफल हो गई है। इसका सही आंसर होगा यह समझ जाना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली विफल हो गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे 47 नंबर प्रश्न है, एक छात्र कुछ पाठ्यक्रम से असंबंधित विषयों पर प्रश्न पूछता है, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। यानी पूछ रहा है कि एक छात्र ऐसा है जो आपका विषय नहीं है और उसी से संबंधित शिक्षक से प्रश्न करता है, तो इस पर शिक्षक क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इस पर शिक्षक क्या करेंगे, तो इस पर शिक्षक कहेंगे कि कक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। इस पर शिक्षक कहेंगे कि कक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस नंबर प्रश्न है, किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। यानी बोल रहा है कि किसी बच्चे के माता पिता आपसे मिलने के लिए कभी भी विद्यालय नहीं आते हैं, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो बताइए, या अनुमान से कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे, अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यदि संभव हो तो आप अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे आगे 249 नंबर प्रश्न है, आप शिक्षक होने के नाते कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करेंगे। यानी शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे, यह पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं, जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा कि शिक्षक होने के नाते शिक्षक सहायक सामग्री का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेंगे। और ऑप्शन नंबर बी होगा, कक्षा में विषय वस्तु पर परिचर्चा करेंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा, छात्रों से समय समय पर यानी प्रश्न पूछेंगे। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, यानी 249 का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी।
इससे आगे 50 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यानी शिक्षक जब क्लास में कक्षा में प्रश्न विद्यार्थियों से पूछता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह होगा कि छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पूछा जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य। नंबर प्रश्न है, छात्रों के बीच पनप रही अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि छात्रों के बीच पनप रही अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आप लोग जानते हैं, तो इसका सही आंसर दीजिए। तो एक शिक्षक को करना चाहिए कि शिक्षकों को इसे एक गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए। शिक्षक को यह करना चाहिए कि इसे एक गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर प्रश्न है, जब कक्षा में कुछ छात्र प्रश्न को हल करने के लिए मानकीकृत पुस्तकों में दी गई विधि से हटकर किसी अन्य विधि से समाधान करने का प्रयास करे तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, तो छात्र को क्या कहना चाहिए। तो 252 का सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए 252 का सही आंसर क्या होगा। तो एक शिक्षक होने के नाते आप छात्रों को क्या कहेंगे, तो इसका सही आंसर होगा उन्हें सदैव ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उन्हें सदैव ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नंबर प्रश्न है, परंपरागत कक्षाओं में कक्षा कार्य अधिकतर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं। यानी किससे संबंधित होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए और बी दोनों से संबंधित होता है। तो ए और बी दोनों क्या है, निम्न स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया एवं उच्च स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया, इसका सही आंसर होगा। तो 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए और बी दोनों। ठीक है, इससे आगे 54 नंबर प्रश्न है, जब बच्चे कक्षा में शरारती तथा अवज्ञाकारी हो तो अध्यापक को जांचना चाहिए। तो अध्यापक को क्या जांचना चाहिए, तो अध्यापक को क्या जांचना चाहिए आप लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए कमेंट में। तो अध्यापक को जांचना चाहिए कि अध्यापक विधियां तथा विषय ज्ञान उसमें है या नहीं। और अध्यापक को जांचना चाहिए कि अध्यापक विषयां तथा विषय ज्ञान उसमें है या नहीं। ठीक है, तो इसका 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इससे आगे 55 नंबर प्रश्न है, यदि छात्र कक्षा में शिक्षक के अनुदेश का पालन करने में सक्षम नहीं है तो शिक्षक को चाहिए कि तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तब शिक्षक को चाहिए कि उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करे। तब शिक्षक को चाहिए कि उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करे। नंबर प्रश्न है, यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। यानी कह रहा है कि छात्र विद्यार्थी कक्षा शिक्षण में पढ़ाई के समय रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, क्या करेंगे उस छात्र को। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको यह करना चाहिए कि शिक्षण पद्धति की समीक्षा बढ़ानी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 256 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 257 नंबर प्रश्न है, अनुसंधान से यह पता चलता है कि एक अध्यापक में स्नायविक अस्थिरता का सबसे अधिक निम्न लक्षण पाया जाता है। तो निम्न लक्षण क्या होगा, तो निम्न लक्षण क्या होगा आप लोग जानते हैं तो इसका सही आंसर दीजिए। तो निम्न लक्षण होगा विस्फोटक व्यवहार, निम्न लक्षण होगा विस्फोटक व्यवहार, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे आगे 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक जीवंत कक्षा स्थिति को दर्शाता है। यानी बोल रहा है कि इन सबों में दिया हुआ विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो जीवंत कक्षा स्थिति को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नियमित रूप से होने वाला शिक्षक छात्र वार्तालाप, अर्थात नियमित रूप से होने वाला शिक्षक छात्र वार्तालाप। इसी जगह ये यूजीसी नेट पेपर 1 का
क्वेश्चन आंसर का क्लास समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।